जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार और आपको तो पता ही है, हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें माता रानी की चमत्कारी अद्भुत कहानियाँ आप सभी तक साझा करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपसे रिलेटेड है और आप ये चाहते हैं कि ये कहानी और भक्तों तक पहुँचे, तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@sent@gmail.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। देखिए, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें कि आपकी स्टोरी नहीं आएगी। आपकी स्टोरी आएगी ज़रूर, क्योंकि देखिए हमारे पास जो पहले की स्टोरी आती है हम उसे पहले शेयर करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे भक्त हमें स्टोरी भेजते हैं वैसे वैसे हम भक्तों की स्टोरी जो है पॉडकास्ट में शेयर करते हैं। और आपको तो पता है कि डेली पॉडकास्ट लाना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम सैटरडे में पॉडकास्ट लाते हैं ताकि हफ्ते का एक पॉडकास्ट आप तक पहुंचे। पॉडकास्ट एक ऐसा सीरीज़ है जिसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि लोग जो है अपनी स्टोरी को भेजते हैं अपने लैंग्वेज में और उसे समझकर फिर सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये काम हम आपके लिए करते हैं क्योंकि माता रानी का अनुपम आशीर्वाद रहता है, उनकी कृपा रहती है और आप सब बहुत प्यार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी पॉडकास्ट को, जिसमें हम तक कहानी साझा किया है पुनीत जी ने, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी कहानी इस तरह से बताई है जिसमें कि इस कहानी में ये खुद भी रो पड़े हैं और हमें भी हल्का सा जो है वो आंसू आ गए हैं आंखों में, क्योंकि माता रानी ने चमत्कार ही कुछ ऐसा किया है इनके साथ। जी हाँ, अपनी कहानी में बताते हैं कि 2012 में इनकी शादी हुई इनके वाइफ के साथ और इनकी वाइफ जो है वो माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी और ये लोग कटरा जो है माता रानी के दर्शन करने पहुँचे। फिर माता रानी के दरबार की ओर यात्रा शुरू किया और वहाँ पर माता रानी के दर्शन किए। जब माता रानी के दर्शन ये किए तो इन्हें लगा कि हाँ, माता रानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, माता रानी बहुत ज़्यादा जो है वो सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और उसके बाद फिर ये वापस अपने घर चले आए। जब ये घर चले आए तो इनके मन में हल्का सा अपने नौकरी के प्रति लेकर एक घमंड सा पैदा हो गया कि मुझे तो नौकरी कहीं पर भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल जाएगी, मैं सब कर लूँगा। होता है ना इंसान के अंदर कि जब इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं, वो सफलता की ओर आगे बढ़ता है तो उसके मन में हल्का सा घमंड पैदा होने लगता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। तो वो कहते हैं ना कि जब घमंड बढ़ने लगता है तो घमंड को चूर करने के लिए माता रानी कुछ ना कुछ ऐसा करती ही हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, इनकी नौकरी छूट गई। उसके बाद उन्होंने बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत जगह इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिला। फिर ये माता रानी के दरबार पहुँचे और इन्हें लगा कि इन्होंने जो घमंड किया है उससे इनका जो है नौकरी नहीं लग रहा है। और माता रानी से अरदास लगाया कि हे माता रानी, अब तुम्हारे ही हाथ में है जो कुछ भी है। और फिर ये वापस अपने घर चले आए। कुछ समय बाद जो है इनकी नौकरी फिर से लगती है और ये माता रानी को धन्यवाद देने कटरा पहुंच जाते हैं। तभी इनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस कटरा में ही रह के माता रानी की सेवा करूं, यहीं पर रहूं, यहीं पर हमारा कोई जॉब लग जाए। और ऐसा ही अरदास माता रानी से करके वापस अपने घर आते हैं। ऐसे करते करते माता रानी को ये बहुत मानते हैं। माता रानी के प्रति इनकी आस्था इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इन्हें बस यही रहता है कि मेरी नौकरी कैसे भी कटरा में लग जाए। ऐसे ही अरदास करते करते ये कई बार श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए उनके दरबार जाते रहते हैं। और अचानक से एक ऐसा समय आता है जब इनका जॉब जो है वो माता रानी के पवित्र धर्म की नगरी कटरा शहर में एक हॉस्पिटल में लग जाता है। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया भी है कि इनकी जॉब जो है वो कटरा के एक हॉस्पिटल में लग गया है और इनकी ज्वाइनिंग जो है वो आगे 22 फरवरी की है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार माता रानी ने इनके साथ किया। इनका बहुत बहुत आभार। इन्होंने अपनी स्टोरी हम तक साझा की। कहते हैं ना कि जब आप मुसीबत में रहते हैं और माता रानी को सच्चे मन से याद करते हैं तो माता रानी सब अच्छा करती हैं। आप सब अगर कभी भी अपने जीवन को लेके, अपने मन में किसी प्रकार से किसी भाव को लेके बहुत घमंड करने लगते हैं तो उस घमंड को भी माता रानी चूर करती हैं और फिर से आपको वहीं लेकर आ जाती हैं जहाँ से आपने अपनी यात्रा, अपनी कहानी, अपने जीवन की शुरुआत की होती है।
इसीलिए हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए। माता रानी की कृपा से सब बहुत अच्छा होता है। चलिए ऐसे में एक और कहानी हम आपसे साझा कर देते हैं, क्योंकि कहानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने सोचा कि एक कहानी और आपसे साझा कर देते हैं। दूसरी कहानी हम तक साझा किया है राजश्री जी ने। जी हाँ, ये बताती हैं कि ये माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी और माता रानी के प्रति इनका आस्था बहुत ज़्यादा था। ऐसे में अपनी फैमिली के साथ माता रानी के दरबार पहुंची माता रानी के दर्शन करने। और होता यूँ है कि इनका जो बच्चा होता है ये अर्धकुंवारी के पहले ही कहीं खो जाता है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो आँख से देख नहीं पाता, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी कि बच्चा देख भी नहीं पाता, तो मैं कैसे उससे मिलूंगी, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आपने अक्सर ही देखा होगा कि माता रानी की पवित्र यात्रा में बहुत सारे लोग इधर उधर बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन माता रानी की कृपा से फिर वो मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। जब बच्चा खो गया तो ये माता रानी को लगी ब्लेम करने कि माता रानी मैं तुम्हारे दरबार आई और तुमने ऐसा कर दिया, मैं अब तुम्हारे दरबार कभी नहीं आऊँगी, अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं अब कभी दरबार नहीं आऊँगी। ऐसे वैसे ये माता रानी को लगी कहने। जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो इनको एक महिला मिली, और ये महिला ने इनको बोला कि ऐसा है कि तुम जो है परेशान क्यों हो। तो उस महिला को इन्होंने पूरी बात बताई। तो महिला ने बोला कि देखो तुम यहाँ पर आई हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं माता रानी उसे तुमसे ज़रूर मिलवाएंगी। और ऐसा बात कह के वो महिला जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगी। जैसे वो आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि जो है अर्धकुंवारी के पहले जो शॉप्स होते हैं वहाँ पर उनका बच्चा बैठा था। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बैठाया था कि तुम्हारे मम्मी पापा ज़रूर इधर कहीं आएंगे। जब वो वहाँ पहुँची तो वो बच्चा जो था वो तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों लोग मिल गए। वो जो शॉप वाले थे उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसे से जा रहा था, तो हमने इसको बैठा लिया। और एक महिला आई थी, वो महिला बोली कि इसको यहाँ बैठा लो और वो यहाँ पर आएंगी, अपने बच्चे से मिल लेंगी और ये बच्चे के साथ जो है वो आगे बढ़ जाएंगे माता रानी के भवन की ओर। तो फिर उन्होंने उस महिला के चित्र को पूछा कि किस तरह का उसका हाव भाव था, कैसा चित्र था। जब लोगों ने बताया तो उन्होंने देखा कि ये तो वही महिला है जो मुझे नीचे मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि माता रानी ने इन्हें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दिया और इनको इनके बेटे से माता रानी ने मिलवा दिया। अच्छा, ये वहाँ से दर्शन करके जब अपने घर आई तो इनके पास जो है पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन्हें फिर से दरबार जाना था। और इनके पास, ये बता रही थी अपनी स्टोरी में, कि इनके पास 100 रुपये भी नहीं था। और ये बस माता रानी को याद कर रही थी कि देखिए माता रानी, आपने ही टिकट कराया है और आप ही दरबार ले जाओगी। इस तरह से कहने लगी। अब जैसे ही सुबह हुआ तो फिर इनका ट्रेन था, तो इन्होंने सोचा कि अब मैं ट्रेन टिकट कैंसिल ही करा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं जाऊँगी कहाँ से। और अचानक से इनके घर आती हैं इनकी जो है भाभी जी, और इनको पैसे दे जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें वैष्णो देवी दरबार जाना है ना, ये लो पैसे, किसी महिला ने मुझसे कहा था कि ये ले जाकर उसको दे देना। और जब ये बात आई तो फिर इनको फिर माता रानी का याद आया और वो वहीं पर रोने लगी। फिर ये माता रानी के दरबार गईं, दर्शन किया माता रानी का और माता रानी का दिल से धन्यवाद किया। कुछ इस तरह की स्टोरी इन्होंने हम तक साझा की है। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस ट्रेन राइडर को इस लायक तो समझ रहे हैं ना कि अपनी कहानियाँ भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबकी कहानियों को पढ़ने के बाद। ऐसा फील होता है कि मैं क्या ही आपको अपने शब्दों में बयां करूं। बस आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कहानियों को और भक्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करिए। अगर आप भी अपनी कोई कहानी ऐसी है जो शेयर करना चाहते हैं तो हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है 7505278207। यहाँ पर आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com। देखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिएगा आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ, और धैर्य बनाकर रखिएगा। आपने अगर अपनी कहानी हम तक साझा की है तो आएगा ज़रूर, थोड़ा लेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी कहानियाँ ज़रूर आएंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।